हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ब्रेन गुरु में, जहां आपको मिलती हैं टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन और एजुकेशन से रिलेटेड ताज़ा तरीन वीडियोस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू शेयर मोबाइल इंटरनेट विद पीसी। तो दोस्तों, इस मकसद को हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 5 वेज। जी हाँ, 5 वेज टू शेयर मोबाइल इंटरनेट विद पीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, वाईफाई हॉटस्पॉट टेथरिंग जो है ये हमारा है फर्स्ट मेथड। टेथरिंग का मतलब है कि बांध देना किसी एनिमल को किसी रस्सी से, डोरी से या किसी चेन से, ताकि वो कहीं दूर ना जा सके। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने मोबाइल और अपने डेस्कटॉप पीसी को आपस में जोड़ते हैं, यानी उसे बांध देते हैं और उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हॉटस्पॉट तो आप जानते ही होंगे, हॉटस्पॉट एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है आजकल। उसके लिए ये साइन इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो वाईफाई कैचर हैं या इनको एडाप्टर भी बोलते हैं और डोंगल भी कहते हैं, इनका प्रॉब्लम होता है कि बाज़ दोस्तों को इनका मालूम नहीं होता है कि इसके इस्तेमाल के बगैर आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है आप उस पर इंटरनेट शेयर नहीं कर सकते। यानी अगर आप अपने मोबाइल से इंटरनेट शेयर कर रहे हैं अपने लैपटॉप के साथ तो फिर तो बहुत आसान है, क्योंकि लैपटॉप में बिल्ट इन ये वाईफाई कैचर वगैरह लगे हुए होते हैं। लेकिन आपका जो डेस्कटॉप पीसी होता है उसमें ये बिल्ट इन ज़्यादातर वाईफाई कैचर या अडाप्टर या डोंगल नहीं होते हैं। तो इसको आप अलग से मार्केट से परचेज़ करते हैं और ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं। पाकिस्तान में इनकी कीमत 200 के आसपास होती है, इंडिया में इन्हें 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाना चाहिए। तो इनको आप इजीली मार्केट से लेकर अपने डेस्कटॉप पीसी के साथ जोड़ के आप उनको अपने पीसी को इस काबिल बना सकते हैं कि वो इंटरनेट के सिग्नल को पकड़ सके। तो दोस्तों, ये है मेरा मोबाइल और इसमें मैं नीचे से स्लाइड करता हूँ तो वाईफाई हॉटस्पॉट का ये ऑप्शन आ जाता है। बाज़ दोस्त जो हैं उन्हें ऊपर से स्लाइड करना पड़ता है और उनका ये ऑप्शन ऊपर की तरफ होता है, और उसको ऑन करते ही आपका जो इंटरनेट है वो आपस में मोबाइल के ज़रिए से आप यानी शेयर करना शुरू कर देते हैं और बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके प्रोज़ एंड कॉन्स भी हैं। प्रोज़ एंड कॉन्स क्या होते हैं दोस्तों, इसके लिए ये एक लैटिन जो है हमारे पास फ्रेज़ है, प्रो एड कॉन्ट्रा। इसके मीनिंग है फॉर एंड अगेंस्ट, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, ये आप कह सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस सिस्टम के वो ये हैं कि ये हमें अलाउ करता है एक से ज़्यादा कनेक्शंस के लिए, यानी आप इंटरनेट बहुत सारी डिवाइसेस में शेयर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डिवाइसेस में शेयर कर सकते हैं। और इसमें हम सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो भी हमें अच्छी मिल जाती है, क्योंकि हम अपने मोबाइल को ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं विंडो के करीब भी रख सकते हैं, कहीं दूसरे कमरे में रख सकते हैं जहाँ सिग्नल ज़्यादा अच्छे आते हैं, या छत पर भी रख सकते हैं। तो उसके अलावा जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फ़ास्ट स्पीड होती है। कॉन्स में ये है कि जी बैटरी जो है ना उस पर ये बहुत भारी पड़ जाता है ये सिस्टम, यानी कि आपका मोबाइल गर्म हो जाता है अगर आप देर तक इस्तेमाल करते हैं और आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि रेगुलर यूज़ के लिए ये सिस्टम नहीं बना हुआ है। एमरजेंसीज़ में कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए आप इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि एडाप्टर चाहिए आपको। एडाप्टर आप मार्केट जाओ, एडाप्टर ख़रीद के लाओ, या बाज़ लोगों को उसका पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर आपके पास एडाप्टर है और आप एडाप्टर के बारे में जानते हैं तो फिर ये वाला नेगेटिव पॉइंट आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूएसबी टेथरिंग। यूएसबी टेथरिंग जो है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं यूएसबी केबल, और उसके ज़रिए से कनेक्ट कर देते हैं अपने मोबाइल को और अपने कंप्यूटर को। ये बहुत आसानी से हो जाता है। इसके लिए दोस्तों, ये मेरा मोबाइल है, इसमें मैं सेटिंग्स पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यानी टैप करता हूँ, और फिर मैं टैप करता हूँ पर्सनल हॉटस्पॉट के ऊपर। दोस्तों, आप यहाँ परेशान नहीं होइएगा अगर आपके मोबाइल में इस तरह की सेटिंग्स नहीं है, डिफरेंट सेटिंग्स हैं। तो मैं वीडियो के आखिर में जाके अपने घर में मौजूद जो दूसरे मेरे पास दूसरी कंपनीज़ के जो मोबाइल्स हैं उनकी सेटिंग्स भी मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर आपके मोबाइल की सेटिंग ज़रा डिफरेंट है तो आपको समझने में आसानी हो सके। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जब हम टैप करेंगे पर्सनल हॉटस्पॉट पर तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ पर कहीं पे भी यूएसबी टेथरिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पास यकीनन यहीं पर आ जाएगी। मुझे जाना पड़ता है दोस्तों अदर शेयरिंग मोड में। यहाँ पर टैप करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन जो है डिम है। आपके पास भी हो सकता है कि ये ऑप्शन डिम आ रहा हो, तो परेशान नहीं होइएगा। तो होता ये है कि अगर आप मोबाइल जो आपकी जो यूएसबी केबल है उसको अटैच करना भूल जाते हैं, उसकी वजह से ये ऐसा हो जाता है। उसको अटैच कर लें, उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा और इजीली आप इसको स्लाइडर को राइट साइड पर स्लाइड कर सकेंगे।
तो दोस्तों इस सिस्टम के भी प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। प्रोज़ ये हैं कि ये बड़ा इजी सेटअप होता है क्योंकि वायर इजीली अवेलेबल होती है। दूसरा ये कि मोबाइल बैटरी के ऊपर ये सिस्टम जो है बहुत हल्का होता है, बहुत मतलब बैटरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्पीड भी अच्छी होती है इसकी। कॉन्स की तरफ आते हैं तो इसके सिग्नल्स जो हैं, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आपका कमरा ऐसी जगह पर है स्पेशली कि जहां सिग्नल्स कम है, तो ये कॉन जो है ये आपको परेशान कर सकता है। यानी कि आप अपना मोबाइल जो है वो उठाकर कहीं दूसरे कमरे में या ऊपर छत पर नहीं रख सकते। और एक और प्रॉब्लम ये है कि जी सिर्फ एक कनेक्शन अलाउ है इस सिस्टम में, यानी कि मोबाइल से आप किसी एक डिवाइस के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्लूटूथ टैदरिंग की तरफ चलते हैं। ब्लूटूथ टैदरिंग जो है आजकल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है और इसके अंदर ये होता है कि ब्लूटूथ की मदद से आप इंटरनेट को शेयर करते हैं। इसमें भी आपको एक डोंगल चाहिए होता है, यानी कि एक ब्लूटूथ कैचर कह लें या ब्लूटूथ आप अडाप्टर कह लें, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है पीसी के साथ। और ये वो वाला जो अडाप्टर जो वाईफाई के लिए आप इस्तेमाल करते हैं उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये एक नया अलग से आपको ख़रीदना पड़ेगा और इसे आप यूज़ करेंगे और अपने मोबाइल से इंटरनेट को ब्लूटूथ की मदद से शेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए जी मेरे मोबाइल में जो सेटिंग है वो यहाँ पर मैं टैप करूँगा तो ये इनेबल हो जाएगा और फिर मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर पाऊँगा। तो दोस्तों प्रोज़ एंड कॉन्स की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है मोबाइल बैटरी के ऊपर। और इसके अलावा इसके कॉन्स ये हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस इसमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कोई इतना बड़ा कॉन नहीं है ये कि मतलब बहुत करीब भी नहीं जाने की ज़रूरत होती है। एक मतलब वाईफाई की निस्बत इसका डिस्टेंस थोड़ा कम होता है। इसी तरह वाईफाई की निस्बत इसकी स्पीड कम होती है, ये भी एक जो है इसके कॉन्स में शामिल है। तो लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है, बहुत ही कम स्पीड मैं नहीं कह रहा हूँ, बस वाईफाई से कम होती है इसकी स्पीड। और ये एक कनेक्शन सिर्फ अलाउ होता है, ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और सेटअप जो है ये इजीली बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता है, मतलब आप मार्केट जाके कहाँ से आप ख़रीदते फिरेंगे ये डोंगल, अगर आप पास है तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, वरना ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाज़ दोस्तों के मोबाइल के अंदर एक मसला आ जाता है कि भाई जो कंपनियां जो हैं इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, तो उनमें से बाज़ कंपनियां, वो मैंने पढ़ा है, आज तक देखी नहीं है, लेकिन होता है मतलब कहीं कहीं कि भाई वो टैदरिंग अलाउ नहीं करती हैं, यानी कि आप इंटरनेट को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऑप्शन यानी कि वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं, रोकती हैं। तो आप उन कंपनीज के इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ सकते हैं अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में, या आपका मोबाइल कुछ ज़रा और मिजाज का है, कोई बहुत पुराना मोबाइल है और उसमें जी ये टैदरिंग वगैरह के ऑप्शंस ही नहीं आपको नज़र आते हैं। कोई ऐसा मोबाइल मैंने नहीं देखा, लेकिन शायद आपके पास हो, तो वहाँ जनाब ये आप थर्ड पार्टी ऐप्स जो हैं ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जदीद मोबाइल है, लेटेस्ट मोबाइल है, या मतलब आपके मोबाइल में ये सारे वैसे ही डायरेक्ट ऑप्शन आ जाते हैं, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, आप बिल्कुल कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ ना किया करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिवर्स टैदरिंग की तरफ। ये रिवर्स टैदरिंग बड़ी अजीब है, ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो रिवर्स टैदरिंग में ये होता है दोस्तों कि आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं होता है, इंटरनेट होता है आपके पीसी में। यानी आपने कहीं से इंटरनेट का केबल लिया हुआ है और उस केबल की मदद से इंटरनेट चल रहा है आपके कंप्यूटर में, और आप चाहते हैं कि वही इंटरनेट जो है आपके मोबाइल में भी चले। तो है ना अजीब सी बात, यानी कि रिवर्स सिस्टम जो है, रिवर्स शेयरिंग कर रहे हैं आप। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी ज़ाहिर है अडाप्टर तो हमें चाहिए होगा, वही जो नॉर्मल वाईफाई का जो कैचर होता है, वाईफाई का जो अडाप्टर होता है वो आप इसमें यूज़ करें। वैसे मैंने आज तक इस सिस्टम को यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि आप इसको यूज़ कीजिएगा, ज़रूर काम करेगा और बेहतरीन काम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि ये कैसे ऑन होगा। इसके लिए आपको विंडोज़ 10 होना बहुत ज़रूरी है। विंडोज़ 10 में आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, फिर आप आ जाएंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट पर, और उसके बाद आप मोबाइल हॉटस्पॉट पे आएंगे और यहाँ से आपको ये वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से स्लाइडर को अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपका वाईफाई जो है वो रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। मतलब आपका जो पीसी है वो अपना इंटरनेट आपके मोबाइल के साथ शेयर करने लग जाएगा या किसी दूसरे पीसी के साथ शेयर करने लग जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए नेटवर्क नेम और नेटवर्क पासवर्ड आप यहाँ से एडिट से आप चेंज कर सकते हैं, इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने शेयर किया, बाज़ दोस्तों के पास जो है ना सेटिंग ज़रा डिफरेंट होती हैं। तो ये मेरा एक स्टूडेंट है, उसके मोबाइल के अंदर कुछ जैसी सेटिंग पे क्लिक करते हैं या टैप करते हैं तो ये वाले ऑप्शन आते हैं। फिर हम मोर पे जाते हैं, मोर से जनाब टैदरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे जाते हैं और यहाँ पे जाते ही देखें ये सारे ऑप्शन एक ही जगह पे मिल रहे हैं। पहला वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करना हो तो आप यहाँ पर टैप करें। अगर आप उसके नीचे USB टैदरिंग है, उसके नीचे ब्लूटूथ टैदरिंग है, ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन जो हैं वो एक जगह पर मौजूद हैं। फिर भी अगर आप वाईफाई हॉटस्पॉट पे टैप करेंगे तो आप
के पास ये वाली स्क्रीन आएगी और ऊपर से आप स्लाइडर को जो है वो राइट साइड पे स्लाइड करके अपना इंटरनेट चला सकते हैं, हॉटस्पॉट जो है उसे ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास एक टेक्नो कंपनी का मोबाइल है, उसके अंदर कुछ सेटिंग इस तरह की हैं। मैं अगर सेटिंग में जाता हूं तो वहां पर मुझे मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन, वहां पर टैप करता हूं तो मुझे मिलता है हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का ऑप्शन, और फिर मैं वहां से आगे जाता हूं तो यहां पर भी देखें यूएसबी टेथरिंग ऊपर एक ऑप्शन है, फिर ब्लूटूथ टेथरिंग ऑप्शन है, उसके बाद वाईफाई हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन एक जगह पर हैं। यानी वो जो मेरा वाला मोबाइल है ना, उसी के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बाकी तो सारे मोबाइलों में सिंपल ऑप्शन मौजूद हैं। तो अगर आप वाईफाई हॉटस्पॉट पे टैप कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये स्लाइडर राइट साइड पे स्लाइड करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इस सेटअप में जाकर अगर आप एक अच्छा पासवर्ड जो है ना, वाईफाई हॉटस्पॉट अगर आप ऑन करते हैं तो वहाँ पे जाके आप कोई अच्छा पासवर्ड सेट करें और एक अच्छा नेम दे दें ताकि उसको जो है कनेक्ट करने में आपको आसानी हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।